तो आ गए बेंचचोद। तो भोसड़ी वालों, हैप्पी दिवाली जो निकल चुकी है। यार मैं तुम लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ कि यार ना ही तुम लाइक कर रहे हो ना ही सब्सक्राइब कर रहे हो। पैसे लग रहे हैं क्या तुम्हारे? तो यार इन सब चीजों को साइड में रखते हैं। तो यार आज हम एक ऐसी जहरीली चीज के बारे में बात करने वाले हैं जिसने अधिकतर लौंडों की जिंदगी बर्बाद कर दी है और कुछ लक्की लौड़ों की सुधार दी है। तुम अभी तक नहीं समझो तो मैं तुम्हें बता दूं, मैं बात कर रहा हूँ वेडिंग की। यार हिंदी भाषा में इसका मतलब है शादी और बिहार। और ये कोई नॉर्मल वेडिंग नहीं है, ये इंडियन वेडिंग। बेटा लर्न इंट्रो लगा। भारतीय शादी और बकचोदी और चूतियापा ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। वैसे एक घटना मेरे साथ भी घटी है। तो यार मेरी बहन की शादी थी और मैं घर का सबसे वेला लौंडा लड़कियां ताड़ रहा था। तभी एक अंकल जिन्हें मैं दूर दूर तक जानता भी नहीं, वो मेरे पास आते हैं और मुझे कहते हैं, अरे बेटा सुनो, इधर आओ। जी अंकल। सच बता रहा हूँ, इतनी बेकार शादी मैंने आज तक नहीं देखी। एकदम मिडिल क्लास। वो तो मेरे साड़ू के बेटे के भाई के ननद की बेटे की शादी है, इसलिए आ गया। वैसे तुम किसकी तरफ से हो? मैं एकदम मिडिल क्लास। अंकल मैं लड़की वालों की तरफ से हूँ। ये देखो इतना बेकार लेग पीस है। अरे बेटे सुनो, 2 लेग पीस और लाना। एकदम मिडिल क्लास। जी अंकल सही कह रहे हो आप। ये देखो सामने बैठा आदमी कितना बेकार लग रहा है। एकदम मिडिल क्लास बेटा। भाइयों मैंने सब कुछ बर्दाश्त कर लिया, पर जिस आदमी के बारे में कह रहा था ना, वो मेरे पिताजी थे। फिर मैं उस भोसड़ी वाले अंकल को साइड में ले गया और कहा, यही पटक के चोट देंगे। चल निकल मादर चोट। कुछ कहना है? अच्छा इरशाद। तुम भोसड़ी वाले, तुम्हारे वालिद भोसड़ी वाले। एक मिनट, ये कौन हुए? तुम्हारे पापा। तो यार स्वैग देख रहे हो चचा का? चेहरे पे कोई रिएक्शन नहीं। अबे चचा शादी है तुम्हारी, और वो भी अपनी आधी उम्र की लड़की से। चचा के चेहरे से साफ पता चल रहा है कि ये उनकी 8वीं शादी है और 7 डिवोर्स पहले ही हो चुके हैं। यार एक बार दुल्हन की शक्ल देखो, इससे दुखी आत्मा कोई हो ही नहीं सकती। क्योंकि यार अब इसकी भी गलती नहीं है ना यार, क्योंकि पापा की परी को चाहिए था राजकुमार बाबू, पर मिल गए सरकारी बाबू। अब क्या ही कर सकते हैं, क्योंकि भारत में सिर्फ और सिर्फ घर वालों का राज चलता है। आप हगने जा रहे हो तो उनकी परमिशन। लेकिन अच्छा है। तो यार अब आते हैं हमारी आंटी पे, जो सिर्फ और सिर्फ हमारी शादी करवाने के लिए लड़की ढूंढती है। भले ही लड़की चूतिया हो फिर भी हमारी शादी उसी से ही करवाएगी। तो चलो यार अब मैं अपने भाई की एक स्टोरी बताता हूँ तुम्हें। और वो भाई कोई और नहीं, स्वयं मेरा चेला लोरा दुबे एके लोड़ू है। अरे कोकिला, कैसी है रे तू? अरे जानकी मैं तो मस्त हूँ, तू कैसी है रे? खूब दिनों बाद मिले। 25 को धनतेरस, 30 को दशहरा, तेरी गांड में सांप और तेरी गाड़ में सफेरा। पुरानी यादें ताजा हो गई। हाँ जानकी, पहले मजे बहुत आते थे। अरे आंटी, दत्ता बुला रहे आपको। हाँ मैं आती हूँ। अरे कोकिला, ये तो अपना लोरा दुबे है ना? कितना हैंडसम हो गया रे। वैसे एक बात पूछूं तुझसे, अपने लोरा की शादी तो नहीं हुई है ना? अरे कैसे होगी रे जानकी? दद्दा ने दारू पी के नामकरण पे नाम रखा लोरा, और ये तो कुछ भी नहीं है जानकी। बाप ने खाटिया पी कर नाम कर दिया छोटा और कर दिया लोड़ू। अब तू ही बता क्या करूं? वैसे एक बात कहूं, पता है मेरी भी एक बेटी है, बिल्कुल परी जैसी है वो। और फिर क्या, लोड़ू की शादी हो गई, और अब कर भी क्या सकता है वो बेचारा, क्योंकि उसकी जिंदगी पे उसके घर वालों का हक पहले बनता है। और उसकी गांठ इसीलिए नहीं फटी क्योंकि उसकी शादी बिना परमिशन के करवा दी गई। उसकी गांठ इसीलिए फटी क्योंकि उसकी बीवी 3 दिन बाद ये करती हुई पाई गई।
तो बस यार आज के लिए काफी है इतना, बहुत बकचोदी हो गई, जानता हूँ वीडियो बहुत लेट हो गई थी, अब क्या ही कर सकते हैं। अगर तुमने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो तुम्हारे साथ ये होगा।